मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आशा है आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैथ ब्लास्टर्स जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। तो आप लोगों को इनको नोट करना है और इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न करा कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। क्या याद रखोगे? जीवाश्मों की। अगला प्रश्न है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यकृत। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। अगला है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो याद रखना तिल्ली या स्प्लीन आपको लिखा मिलेगा। अगला है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? यहाँ क्या होना चाहिए? कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना। क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। फिर अगला है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो याद रखना 2। कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो याद रखना 2। ठीक। अगला है प्रश्न, तो याद रखना है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क, किडनी जिसे कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो याद रखना है किडनी। ठीक। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। याद रखना है। आगे है डायनमो का क्या कार्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, या ऐसे प्रश्न डायनमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है। याद रखना। अगला प्रश्न पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप आर्मी के चाहे एग्ज़ाम दे, चाहे एनए दे, टेक्निकल दे, या आपका जीडी दे, उनमें प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और ये आपके साइंस का जो भी आपका एग्ज़ाम होता होगा उन सभी में ये प्रश्न पूछे हुए ही हैं, और उन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेनेलोफोर नामक
असुख असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। याद रखना, इसे भी आप लोग। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। याद रखना है सभी को। फिर अगला प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नोट करते भी चलना आप लोग और पढ़ते भी रहना। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो सभी लोग ज़रूर से ज़रूर इसे पढ़ें और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साइंस के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आइडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आइडियोमीटर। तो याद रखना है सभी को। अगला कह रहा है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीओन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीओन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। फिर अगला है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क या किडनी। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? वृक्क या किडनी। फिर मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक तो पूछा जाता है कि जब राइफल कोई चलाता है, मतलब जब बंदूक कोई दागता है, तो वो पीछे की ओर झटका देता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण।
का। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, या वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो हरगोविंद खुराना। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। फिर अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो क्लोरेला। किस एक कोशिकीय शैवाल मतलब न्यूक्लियर एलग का क्लोरेल अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, तो क्लोरेला। क्लोरेला। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। अगला देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तप्त तार अमीटर से। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण से। किससे, ध्रुवण से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवण से। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, परेशान मत होना। फिर प्रश्न अगला है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो याद रखना है कार्बन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, कार्बन। अगला है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो लिख लेना केपलर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। फिर अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी। हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक। ये सारे प्रश्न जो हैं
एग्ज़ाम में आपके आए हुए ही हैं। इसमें एक भी आपका ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्ज़ामों में पूछे ना गए हों। जो लैंग्वेज वहाँ पर बदल देता है। प्रश्न पहले आता था क्या, हीरा का जो जो आपका हीरे के संबंध से कैरेट, तो यहाँ पूछ दिया कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भार का मात्रक होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का। सारे प्रश्न घुमावदार हैं, आपको आते भी होंगे, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आपको देखने में मिलेंगे वहाँ तो चक्कर आ जाएगा। लेकिन अब आपको चक्कर नहीं आएगा, अब पेपर को चक्कर आ जाएगा। आप स्वयं प्रश्न कर लोगे, क्योंकि लैंग्वेज आपको वैसी दी जा रही है जैसे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। फिर है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो सीवी रमन का। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलकंड। कभी कभी गलसुआ आ जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, गलकंड और ग्वाइटर जिसे। विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत मोटर का क्या कार्य है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो क्वांटा सोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटा सोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। ये आया था प्रश्न। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। फिर मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। और आपके 15 प्रश्न पूछे जाने हैं साइंस के आर्मी जीडी में, तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। मैं 1500 प्रश्न आपको देने वाला हूं साइंस के, जिसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर देखें। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो याद रखना है मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो याद रखना मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। आगे, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म हो जाता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म हो जाता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। HTLV फर्स्ट नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? एड्स। HTLV फर्स्ट नामक वायरस में या वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका उत्तर है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12। टेट्राथुथाइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटीना किंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। टेट्राथुथाइलेड टिल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटीना किंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य घटक
क्या है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। फिर अगला देखो प्रश्न है, यहाँ लिखा है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं या वायरस का। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं या वायरस का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 mm पारे के। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 mm पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। कैलीमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलीमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, याद रखना। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आगे है आंत में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। मनुष्य में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है?
जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों हार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों हार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के किस क्षेत्र की थी? वह कौन थी? मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी और वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1930 में और भौतिक विज्ञान में। आगे प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं। महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो जो भी जवाब दे तो वो जय हिंद और फिर जवाब ज़रूर दे। तो इस वीडियो के आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।